नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात से मैं कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। कल भारत बंद का जो ऐलान था, दलितों ने जो दिया था ऐलान, वो बिल्कुल 100% सही था। क्योंकि पिछले 4 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में आए दिन जो भी कदम लिया जाता है वो लेते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बात एक ही है। क्योंकि आज देश की हालत ये हो गई है कि हमको सरकारी तंत्र पे भरोसा नहीं रहा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार में बड़े बड़े 20-25 उद्योगपति, इनके तलवे चाटने वाले मीडिया और इनके भक्तों का ही काम हो रहा है। ये भाजपा सरकार, एनडीए सरकार चाहे जितना भी चीखे चिल्लाए कि हम देश में जनता का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ लगता नहीं है। क्योंकि सारी योजना है, जो भी काम हो रहा है भक्तों का ही हो रहा है। और सोशल मीडिया में भक्त अपना काम निकालने के बाद इस सरकार से हम लोग आम जनता को, गरीब लोगों को, दलितों को, लघुमती समाज में मुस्लिमों को और दूसरी कौमों को गालियां देते हैं, इन पे जुल्म करते हैं, कभी कभी इनको पीटते हैं। आए दिन हम ऐसे वीडियो देखते रहते हैं। अगर न्याय तंत्र पर हमको इतना भरोसा होता और न्याय तंत्र सही तरह से काम करता तो आज भाजपा के कितने नेता जेल के अंदर होते। आए दिन कभी कभी सीबीआई के जज की भी शकमंद हत्या हो जाती है। आईएएस अफसर जो बंसल की फैमिली थी, उनको खुदकुशी करनी पड़ती है, उनको कुछ लिख के आत्महत्या करनी पड़ती है, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे सरकार चलती है। छोटे आदमी को बैंकों की जब्ती आ जाती है और बड़े हाथी के हाथी करोड़ों अरबों रुपए का बैंक का कर्जा करके विदेश भाग जाते हैं। यहाँ वीडियोकॉन वाले वेणुगोपाल धूत सीना ठोक के बोल रहे हैं, उन पर भी केस होना चाहिए। आईसीआईसी बैंक जो उसकी जो है चंदा कोचर, उन्होंने भी कुछ पैसे का एडजस्टमेंट किया है अपने घर वाले दीपक कोचर के साथ। ये बड़े हाथी लोग हैं, वो उन पर सरकार कुछ नहीं करती। अब आज दलितों की हालत ये हो गई है कि उनको बंद का ऐलान देना पड़ा। दलित समाज को पूरा वो ऊपर आ जाए, सवर्ण और दलित ये होना ही नहीं चाहिए, दलित शब्द का यूज नहीं होना चाहिए। तब इनके लिए जो कानून बने हैं उसमें फिर कुछ सुधार आने चाहिए। लेकिन अभी तो 10-20 साल 25 साल उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये उंगली करने वाले जो नेता है और कोई समाज को जीने नहीं दे रहे हैं। 5-5, 6-6 राज्यों में हिंसा हो रही है। इसका कारण क्या है? ये केंद्र सरकार की नाकामी है, इनकी फेलियरता है। और आए दिन कोई ना कोई समाज को दंगों की आग में तुम झोंक देते हो, फिर खामोश रह जाते हो। न कोई गुजरात मॉडल काम में आता है, न कोई चीज काम में आती है। बोल बोल के हम लोग भी थक गए हैं कि हर बार एक टॉपिक पे हम क्या बोले। लेकिन दलित समाज को मैं सैल्यूट करता हूँ। और अभी भी जो दलित समाज के लोग हैं, अच्छे नेता है जो भाजपा में जुड़े हैं, उनको वहाँ से हट जाना चाहिए। क्योंकि वो कल की तारीख में एक छोटे से आम जनता के रूप में ही थे। उनको नेता बनाया है यही, अब उनके समाज ने इनको नेता बनाया है, तो उनको निकल जाना चाहिए इस बात में। एक समाज के लिए
कानून अलग है, दूसरे समाज के लिए कानून अलग है। वो सालों से पहले समाज को आगे लाने के लिए बनाया हुआ है। उसमें नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को या भाजपा के अध्यक्ष को उंगली नहीं करनी चाहिए। और उनमें अगर हिम्मत है तो 1 साल बाद जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसमें वो बोले। जो 4 साल पहले, चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे उसमें से एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया, और सत्ता पे आने के बाद उलट सुलट करके दूसरी चीज़ों में वो ध्यान दे रहे हैं। देश बर्बाद हो रहा है और देश को बर्बाद किया जाता है। मुस्लिम समाज ने भी कोई आंदोलन पिछले कितने टाइम में भी नहीं किया है, उनको भी दबा के रखा जाता है। क्या उनकी भी 20 करोड़ की आबादी है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? वो भी देश के नागरिक है। सिर्फ ये आप लोगों की जो विचारधारा है आरएसएस भाजपा की, जो इसमें थोड़े बहुत जो गंदे लोग हैं वो आए दिन गंदा काम करते हैं, गालियाँ देते हैं, पीटते हैं। ये लोकशाही नहीं है। इन पे कोई केस नहीं किया जाता। आज गुजरात में हम देखते हैं कि माया कोडनानी, बाबू बजरंगी भाजपा से त्रस्त है। प्रवीण तोगड़िया भी अभी नरेंद्र मोदी को खुलेआम बोल रहा है। तो ये लोग भी इंसान के रूप में थोड़े बहुत उभर के आए हैं। इन पर कुदरत ने कुछ कहर बरसाया है। तब तो सत्ता में जो रहते हैं और रहे हुए आदमी हैं वो भी थोड़े बहुत सुधर जाए, देश का भला करो। देश में जो दंगे की राजनीति है वो नहीं करो, सबको शांति से रहने दो, ऐसा कुछ कीजिए। मैं सवर्ण होते हुए भी दलित समाज के, लघुमती के समाज के और इंसानियत के साथ में ही हूँ और रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।